बिजली का बिल देखकर हर महीने झटका लगता है या फिर बार बार के पावर कट से परेशान हो चुके हैं? अगर हाँ, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि अपनी बिजली से जुड़ी शिकायतों को सही जगह पर कैसे पहुंचाया जाए ताकि सुनवाई भी हो और समाधान भी निकले। हम सब ने ये महसूस किया है ना, कभी गलत बिल आ जाता है तो कभी घंटों तक बिजली गुल रहती है। और वो वोल्टेज का ऊपर नीचे होना, जिससे घर के महंगे अप्लायंसेस खराब होने का डर लगा रहता है। ऐसे में कई बार लगता है कि करे तो क्या करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बहुत ही काम का सिस्टम है जिसका नाम है CGRF। इसका पूरा नाम है कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम। अब ये क्या है? ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे खास तौर पर बिजली कंपनियों के खिलाफ हमारी शिकायतों को सुनने और सुलझाने के लिए ही बनाया गया है। तो सवाल ये है कि CGRF असल में करता क्या है? देखिए, चाहे बिल में कोई गड़बड़ी हो, बिजली सप्लाई में दिक्कत हो, मीटर से जुड़ी कोई परेशानी हो या फिर कनेक्शन काटने जोड़ने का मामला हो, ये सारे मुद्दे CGRF के दायरे में आते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से कहीं ज्यादा आसान और तेज तरीका है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि अपनी शिकायत को एक्शन में कैसे बदला जाए। हम आपको पूरा प्रोसेस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ये पूरा प्रोसेस बस 5 आसान स्टेप्स का है। सबसे पहले तो हमें अपनी बिजली कंपनी को ही शिकायत करनी होती है। अगर वहां बात नहीं बनती तब मामला CGRF तक जाता है। तो चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी बिजली कंपनी यानी डिस्ट्रीब्यूटर को एक लिखित शिकायत देना। इसमें अपना नाम, पता, कंज्यूमर नंबर और आपकी समस्या क्या है, ये सब बिल्कुल साफ साफ लिखिए। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, सबूत जरूर लगाइए, जैसे बिल की कॉपी, कोई फोटो या पुरानी शिकायतों का रिकॉर्ड, क्योंकि आपका केस इन्हीं सबूतों पर खड़ा होगा। अब मान लीजिए आपने शिकायत कर दी, लेकिन 30 दिन बीत जाने पर भी कोई जवाब नहीं आया या जो जवाब आया उससे आप खुश नहीं हैं। तो अब वक्त है मामले को अगले लेवल पर ले जाने का। आपको बस अपने स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी SERC की वेबसाइट पर जाना है और वहां अपने एरिया का CGRF ऑफिस ढूंढना है। तो अब CGRF में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको वही सारी जानकारी और सबूत फिर से देने होंगे जो आपने पहले इकट्ठे किए थे। साथ में ये भी बताना होगा कि आपने अपने कंपनी को शिकायत की थी और वहां से क्या जवाब मिला या नहीं मिला। और एकदम क्लियर बताइए कि आप चाहते क्या हैं। कुछ जगहों पर इसके लिए एक छोटी सी फीस भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये मत सोचिए कि ये सिस्टम सिर्फ कुछ बड़े शहरों में है। ये एक पूरी देशव्यापी व्यवस्था है। आप महाराष्ट्र में रहते हो, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में हो या फिर तमिलनाडु में, हर जगह उपभोक्ताओं को ये अधिकार देने के लिए CGRF मौजूद है। लेकिन मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर CGRF के फैसले से भी हम खुश नहीं हुए तो फिर क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? जी नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके आगे भी एक रास्ता है। CGRF के फैसले के बाद अगला लेवल आता है विद्युत लोकपाल का, जिसे इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन भी कहते हैं। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि CGRF एक तरह से पहला कोर्ट है जहां आपकी सुनवाई होती है। और अगर आप वहां के फैसले से सहमत नहीं हैं, तो आप विद्युत लोकपाल के पास अपील कर सकते हैं, जो एक तरह से हायर कोर्ट की तरह काम करता है। तो मतलब साफ है, अगर CGRF का फैसला आपके हक में नहीं आता या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास 60 दिनों का समय होता है। इस टाइम के अंदर आप विद्युत लोकपाल के पास अपील कर सकते हैं। ये एक और लेवल की सुरक्षा है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम, ये CGRF और लोकपाल, आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, बात सिर्फ 1-2 शिकायतों को सुलझाने की नहीं है। ये पूरा सिस्टम बिजली कंपनियों पर एक तरह की लगाम कसता है। ये उन्हें जवाबदेह बनाता है और सबसे बड़ी बात, ये हम जैसे आम कंज्यूमर्स के हाथ में ताकत देता है, हमें मजबूत बनाता है। बिल्कुल सही कहा गया है कि CGRF सिर्फ एक शिकायत निवारण निकाय नहीं है, बल्कि ये बिजली के क्षेत्र में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई एक मजबूत व्यवस्था का सबूत है। ये एक लाइन इस पूरे सिस्टम की अहमियत बता देती है। तो अब इस पूरे सिस्टम का रोड मैप आपके पास है। कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब आप जान चुके हैं। तो असली सवाल अब बस एक ही है, क्या आप अपने हक के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करने को तैयार हैं?